जी, केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन पर ही क्यों जोर दिया जाता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हमने बताया कि हमारी संस्था पूरा का पूरा वेदों को, शास्त्रों को ही मानता है। उसमें अगर किसी का वर्णन है, उसी को हम भगवान मानते हैं। कोई श्लोक अगर उसमें लिखा है, कोई मंत्र उसमें दिया है, तो उसी को हम मानते हैं। तो जैसे बताया कि 4 प्रकार के युग हैं, तो कलयुग का युग का जो धर्म है वो है हरे कृष्णा मंत्र। शास्त्रों में बताया जाता है, जैसे कली संतरण उपनिषद जो कि वेद का ही पाठ है, उसमें लिखा है कि नारद जी ने जब देखा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुंदर सुंदर लीलाएं करी और अब वो लीला समाप्त कर कर अपने धाम वापस चले गए, तो कलयुग का आगमन हुआ। अब कलयुग की बारी आई और कलयुग के आते ही कलह, कलेश, झूठ ये सब बढ़ने लगा। तो जैसे ही नारद जी ने ये देखा तो वो बड़े अचंभित हुए और बड़े शोक में आ गए कि कलयुग के लोगों का भला कैसे होगा फिर, अगर इतनी तेजी से ये गलतियां बढ़ने लगेंगी। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने उनके प्रश्न को बहुत अप्रिशिएट किया कि तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में कलयुग के सभी लोगों का उद्धार होने वाला है। तो क्या था वो प्रश्न कि भगवान कि कलयुग के लोग जो हैं, जो कम बुद्धि के हैं, जिनका भाग्य मंद है, जो हर समय डिस्टर्ब रहते हैं, जिनकी आयु कम है, ऐसे लोगों के लिए कैसा ऐसा मंत्र दें या क्या ऐसी भक्ति का अंग बताएं जिससे कि उनका उद्धार हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का मंत्र बताया और दूसरा श्लोक बोला, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम ना अतः परतोर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि ये जो मैंने 16 शब्दों का आपको मंत्र बताया, इति षोडशकम नाम, ये कलयुग के सारे कलमशों का नाश कर देगा। ना अतः परोतर उपाय, इससे बढ़कर कोई उपाय भी नहीं होगा। और कहा मैंने सारे वेदों में देख लिया है। अर्थात ब्रह्मा जी जो कि इस सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उस बात में वेद तो होगा। तो अगर वो कह रहे हैं मैंने सारे वेदों में देख लिया है, तो इसका मतलब हमें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो कह रहे हैं इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है, तो फिर हमें मार्केट में कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कह रहे हैं यही वो 16 शब्दों का मंत्र है, तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने इसी मंत्र को, क्योंकि यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी, चैतन्य महाप्रभु ने इसी का जप किया और चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी का प्रचार किया भारतवर्ष में और कहा कि मेरा ऐसा भक्त आएगा जो पूरे संसार में इसको फैलाएगा। तो प्रभुपाद जी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के वो दूत हैं आध्यात्मिक जगत से, जिन्होंने इस मंत्र को पूरे विश्व में फैलाया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आज जो भी व्यक्ति जिसकी जिह्वा पर भी ये हरे कृष्ण महामंत्र आ जाए, तो वो व्यक्ति इस संसार में जिस संघर्षों का सामना कर रहा था, जिस सुख की खोज में था, जिस शांति की खोज में था। फिल्मों में आता है कि मेरे पास माँ है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। वो क्या है? मन की शांति नहीं है। तो ये जो मन की शांति है, जो ये सुख है, कैसे मिलेगा? हम लोग शरीर के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। रूपा जी कहते थे इस शरीर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, केज पॉलिशिंग, शरीर को रोज सजा रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके लिए कुछ नहीं दे रहे। तो शरीर के लिए तो फूड हम लेते हैं, उसको नरिश करते हैं, उससे शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तुम काम कर पाते हैं। उसी तरह शरीर के अंदर आत्मा है। रूपा जी कहते थे हमें अपनी आत्मा को भी नरिश करना है। तो आत्मा क्योंकि स्पिरिचुअल है, भगवान क्योंकि स्पिरिचुअल है, तो भगवान के नाम भी स्पिरिचुअल है, तो आत्मा की खुराक भी स्पिरिचुअल है। तो जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो ये आत्मा का असली भोजन है, और आत्मा जब इस भोजन को करती है तो बहुत सुंदर ढंग से वो सुखी रहती है, शांत रहती है और ब्लिसफुल महसूस करती है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है इस हरे कृष्ण महामंत्र का जो हम प्रचार कर रहे हैं पूरे संसार भर में, और लोग नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, और ऐसा सुख, ऐसा आनंद उन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं